हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसआई के कुछ विशेष क्वेश्चन देखेंगे स्पेशल ट्रिक्स से, ऑसम ट्रिक्स से। ठीक है ना, एक एक सेकंड में आंसर। देखिए, पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन ये बता देता हूं। आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके सुनिए, बार बार देखिए, और क्वेश्चन अगर लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। देखिए, मैं आपको बार बार बोलता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन पूरा लिखा रहेगा तभी हम सॉल्व करेंगे। मैंने क्वेश्चन का पूरा पुर्जा देके बना दिया है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। वो मैंने पूरा बना दिया है। वो ये है, क्वेश्चन अगर लिखा भी रहता ना तो भी मैं ये ऐसे ही बिल्कुल नोटिंग करता। अब देखिए क्या है, जरा माजरा समझिए, पूरा क्वेश्चन जरा समझिए। कोई धन 4 वर्ष के लिए कर्ज पे लगाया गया, या किसी व्यक्ति ने 4 साल के लिए कोई धन कर्ज पे लिया और 4 साल के बाद उसने 9/5 गुना हिस्सा वापस कर दिया। जितना धन कर्ज पे लिया था उसका 9/5 गुना वापस कर दिया। ब्याज की दर कितनी थी? इसी तरह ये है, 6 साल के लिए लिया और 3/5 गुना हिस्सा वापस कर दिया, ब्याज की दर कितनी थी? ये दोनों क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 के पूछे हुए हैं और बहुत पुराने क्वेश्चन है, कोई नए क्वेश्चन नहीं है, कई सालों से आ रहे हैं। आइए इनको बनाने का बेस्ट मेथड देखते हैं। तो ऐसे तो आप 100 रुपया मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, माना कि मूलधन 100 रुपया था। मैं आपको शॉर्टकट मेथड दे रहा हूं। हमको पता है कि रेट का फॉर्मूला है 100 इंटू SI डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक, अब देखिए ये नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल रहेगा, हमेशा। ऊपर वाला होता है ब्याज नहीं तो अमाउंट, या तो ब्याज होगा ये नहीं तो अमाउंट होगा। ध्यान रखिएगा। अगर ऊपर वाला फिगर नीचे से बड़ा है, देखिए जैसे बड़ा है 9 बड़ा है 5 से, अगर बड़ा है तो अमाउंट हमेशा मूलधन से बड़ा होगा क्योंकि उसमें ब्याज जुड़ता है। इसलिए ऊपर वाला हो जाएगा अमाउंट और नीचे वाला हो जाएगा मूलधन। नीचे हमेशा मूलधन है। दोनों का अंतर, यानी कि मैंने 5 रुपया जमा किया, मुझे मिला 9 रुपया, बैंक ने लौटाया 9 रुपया, यानी कि मुझे ब्याज मिला 4 रुपया। तो 100 इंटू SI ब्याज 4 रुपया, मूलधन 5 रुपया था, समय दिया हुआ है 4 वर्ष। सॉल्व करेंगे, कटेगा 100 में 5 का भाग 20 बार, ये हमारा आंसर है। इसी तरह 3/5, ये तो हमेशा प्रिंसिपल रहेगा, ये तो हमेशा प्रिंसिपल रहेगा। अब देखिए ये जो धन है ये 5 रुपए से कम है तो ये ब्याज हो जाएगा। पिछली बार क्या था, ज्यादा था, जितना ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ये है। तो आइए जरा देखें। तो यानी कि 5 रुपया जमा किया तो 100 इंटू SI डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, 5 रुपया जमा किया, ब्याज मिला 3 रुपया। इसलिए अब ये सूत्र पे मैंने बैठा लिया और सॉल्व करके आंसर 10 आ गया। ये रहा सॉल्यूशन। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा है, क्वेश्चन जरा समझिएगा। कोई धन 5 वर्ष में जो ब्याज देता है वो मूलधन का 25% है, मूलधन का 25% है ब्याज। तो वही धन आपका कितने वर्षों में उसी धन पे जो ब्याज आएगा वो मूलधन के बराबर होगा। अब ब्याज जो है आपका प्रिंसिपल का 25% नहीं, मूलधन का 25% नहीं, बल्कि मूलधन के ही बराबर होगा। कितने वर्षों में? आइए, अगर क्वेश्चन में कोई रकम नहीं दी गई है तो आपको बेस्ट होता है, सलाह दी जाती है कि मूलधन 100 रुपया मानिए। अब मैक्सिमम कैंडिडेट 95% कैंडिडेट जो होंगे वो इसमें रेट निकाल के आंसर निकालेंगे, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या है, 100 इंटू SI डिवाइडेड बाई P इंटू R निकालेंगे, कहेंगे तब आंसर आएगा। वो नॉर्मल प्रोसेस है स्कूल लाइफ का, सही है, वो गलत थोड़ी ना है, सही है। लेकिन इतना टाइम एग्जाम हम लोग को नहीं देता है। आइए फास्टर मेथड देखते हैं कि क्या है यूनिक टेक्निक। अब देखिए डायरेक्ट है, 100 रुपया ब्याज आपका, 100 रुपया। तो चलिए, तो ब्याज कितना हुआ, पहले केस का ब्याज कितना हुआ, 100 रुपये का 25% 25 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में हमेशा याद रखना बाबू, गुरु मंत्र है कि आप हमेशा ब्याज पकड़िएगा। ब्याज पर से नामी है ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज पकड़िए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, रूल है, गुरु मंत्र। चलिए ब्याज, तो 25 रुपया ब्याज बनने में समय लगता है आपका। अब यहीं से क्वेश्चन शुरू होगा।
ये आपका ब्याज है और ये समय है। तो 25 रुपया ब्याज बनने में समय लगता है 5 वर्ष। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर आ जाए। मूलधन 100 रुपया माना है, यानी कि ब्याज चाहिए आपको 100 रुपया। तो 100 रुपया ब्याज कितने वर्ष में? 25 से 100 4 गुना हुआ, तो 5 का 4 गुना हो जाएगा आपका 20 वर्ष। ये आंसर। चलिए 20 वर्ष ये आंसर है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए शॉर्ट पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कोई धन दुगना बन जाता है 5 वर्ष में, वही धन 4 गुना कितने वर्ष में बन जाएगा? बहुत खतरनाक क्वेश्चन। विद्यार्थी देखिए कैसे ये वाले क्वेश्चन के चक्कर में फंसता है। अरे सर कितना इजी है, दुगना 5 वर्ष में बन रहा है, 4 गुना, दुगने का दुगना, तो दुगना समय लेगा 10 वर्ष। रॉन्ग आंसर। ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन को नहीं बनाया जाता है। ये डेली लाइफ में भी गलत आंसर है और यहाँ भी गलत आंसर है। आइए, मैंने कहा हमेशा ब्याज पकड़िएगा, ब्याज पकड़िएगा। दुगना ब्याज थोड़ी ना होता है, दुगना तो अमाउंट होता है। माना कि मूलधन था 100 रुपया, तो दुगना बन गया यानी कि 200 रुपया, यानी कि ब्याज कितना दिया? आप ब्याज पकड़िएगा, 100 रुपया ब्याज मिला। 100 रुपया ब्याज देने में समय कितना लगा? 5 वर्ष। अब यहाँ 100 रुपये को 4 गुना बनना है, 100 रुपये को बनना है 4 गुना, यानी कि ब्याज कितना देके जाना है? 300 रुपया ब्याज कितने समय में देगा? अब कीजिए रिलेट। 100 रुपया ब्याज अगर 5 साल में है तो 300 रुपया ब्याज कितने साल में होगा? अब ये 3 गुना है, इसका 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना कीजिए। 15 आंसर 15 वर्ष। देखिए सब एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है सब, ये आप इनको छोड़ नहीं सकते हैं, ये तो पढ़ के जाना है आपको। अब आइए देखिए कितना गजब का क्वेश्चन। हाँ मजा आ गया, वेरी गुड। एग्जामिनर के लिए बहुत बहुत तारीफ मेरे यहाँ दिल से। कोई धन दुगना बन रहा 8 साल में, तो वही धन उसी दर से 25,000 रुपया 1 लाख रुपया कितने साल में बनेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। पहले हम यहां देखते हैं 25,000 से 1 लाख। इसमें विद्यार्थी बहुत बुरी तरह फंसता है। वो पहले रेट निकालेगा, क्योंकि उसको तो क्वेश्चन कुछ समझ में आ नहीं रहा है, वो पहले जबरदस्ती रेट निकालेगा, तब यहाँ पे ब्याज निकाल के सॉल्व करेगा। ऐसा मत कीजिए, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप सीधे देखिए 25,000 का 1 लाख का मतलब कितना हो गया? 25,000 का 1 लाख का मतलब कितना हो गया? अरे भैया 4 गुना। बोलिए आप लोग सबको जो क्लास कर रहे हैं, कितना हुआ? 4 गुना हुआ ना। चलिए अब आइए, ठीक। अब देखिए, तो अब बताइए दुगना। अब आप 100 रुपया लीजिए, 100 रुपया दुगना, 100 का दुगना कितना? 200, यानी कि ब्याज कितना? अरे भाई अंतर होता है ब्याज। तो 100 रुपया बन गया कितना? दुगना। 100 रुपया बन गया दुगना, दुगना का मतलब 200। ब्याज कितना दिया? 100 रुपया ब्याज दिया, 100 रुपया ब्याज दिया। अब बताइए 100 रुपया ब्याज देने में समय कितना लग रहा है? 8 वर्ष। अब यहाँ 4 गुना, यानी कि ब्याज कितना? 100 का 4 गुना 400 होता है, यानी कि ब्याज कितना? 300 रुपया। तो 300 रुपया ब्याज कितने साल में देगा? यहाँ से 3 गुना। देखिए क्या गजब क्वेश्चन पूछ के चला गया। सब विद्यार्थी मुंह ताकते रह गया होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करें। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पहले समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मूलधन है 800 रुपया, जो कि 2 साल में बन जा रहा है 960 रुपया, यानी कि अमाउंट दे रहा है। तो ब्याज की उसी तरह से 6200 रुपया 5 वर्ष में कितना बनेगा, यानी कि अमाउंट। आइए तो इसके लिए स्पेशल में सूत्र दे रहा हूं। मूलधन P2 इंटू T2 डिवाइडेड बाई P1 इंटू T1 इज इक्वल टू ब्याज नंबर 2 SI2 डिवाइडेड बाई SI1। तो चलिए दूसरे केस का P2 है 6200 रुपया, टाइम 2 है 5, और पहले केस का मूलधन है 800 रुपया, समय है 2। पहले का 800 से 960, यानी कि ब्याज 160 मिला है, और इसका ब्याज हमको नहीं पता, इसका ब्याज निकालना है। सॉल्व करते हैं, काटन कुट्टा करते हैं, तो इसका ब्याज आता है आपका 3100 रुपया काटने के बाद, सॉल्यूशन के बाद। अब ब्याज में अगर हम मूलधन जोड़ दें 6200 रुपया, सेकंड केस का ही अमाउंट निकालना है। सेकंड केस का ब्याज आया हुआ है, जोड़ देंगे तो सेकंड केस का अमाउंट 9300 रुपया आ जाएगा। 6200 जोड़ 3100, 9300 रुपया, यही आंसर है। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में देखिए,
एसएससी सीजीएल 2000 आपका 24/26/9 को पूछा गया है 2024, 1875 रुपया। एसआई की किसी तरह से 4 वर्ष में बन जा रहा है 2625 रुपया। एसआई की उसी दर से, रेट चेंज नहीं होना है। एसआई की उसी दर से 24,000 रुपये 9 वर्ष में कितना बन जाएगा, ये है आपका। ठीक है, तो आइए देखें सॉल्यूशन। सेम वही सूत्र यूज करते हैं, प्रिंसिपल नंबर 2 इंटू टाइम नंबर 2 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल नंबर 1 इंटू टाइम नंबर 1 इज इक्वल टू ब्याज नंबर 2 डिवाइडेड बाई ब्याज नंबर 1। यहाँ का ब्याज देखिए 1875 से 2625, यानी कि ब्याज दिया आपको 750 रुपया, 750 रुपया ब्याज दिया, 750। अब इसको हम गुना करते हैं, 1875 गुना 4 करते हैं तो 7500 आएगा। अब 750 से 7500 10 बार कटेगा, 10 से 1 0 खत्म हो जाएगा। 2400 का 9 गुना किया, 2400 का 9 गुना करते हैं 21,600 ब्याज आता है। उसमें सेकंड केस का मूल्य है 24,000, अगर हम जोड़ देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 45,600। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। तो इसी तरह बहुत यूनिक मेथड के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एंजॉय द मैथ्स। मैथ्स को आप पढ़े नहीं बल्कि एंजॉय कीजिए, तब मैथ्स आपको समझ में भी आएगा। बहुत जल्दी बिहार एसएससी, रेलवे, सीजीएल के लिए नया बैच ऑनलाइन आने वाला है, तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो फिर मुझसे कांटेक्ट कर लें। थैंक यू।